आचार्यांक सूत्र का दूसरा अध्ययन और दूसरे अध्ययन का तीसरा उद्देश्य 75वां सूत्र है। से असईम उच्चागोए असईम नियागोए नो हीने नो अतिरिक्ते नो पीहये इति संखाए के गोतावादी के माणावादी कंसीवा एगे गिज्जे तमहा पंडिते नो हरिसे नो कुज्जे। समता का सूत्र है, संतुलन का सूत्र है। सुव्यवस्थित रहने और रखने की परिभाषा है। अपने मन को वश में करने की मंत्र शक्ति है इस सूत्र में। ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है जिसे अपने जीवन में सदा सदा एक जैसी परिस्थिति प्राप्त होती हो। समरसता बाहर कभी नहीं होती। समरसता का अनुभव अपने अंतर में ही करना होता है। और जो व्यक्ति अपने अंतर में समरसता का अनुभव करना सीख लेता है, वह व्यक्ति परम साधक बन जाता है और अपने मंजिल को पा लेता है। श्रमण साधना या श्रावक जीवन का व्यवहार सब कुछ उस समरसता को प्राप्त करने का पुरुषार्थ है। हमारे द्वारा होने वाला तप, होने वाली क्रियाएं, हो रही ध्यान प्रक्रिया, जो भी साधना, उस साधना का लक्ष्य बिंदु है अपने अंतर में समरसता का प्रवाह कैसे सुव्यवस्थित करना। परिस्थितियां तो हमेशा बदली हुई हर व्यक्ति को प्राप्त होगी। कभी धूप मिलेगी, कभी छांव मिलेगी, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी तुम्हें सुंदर रूप मिलेगा तो कभी कुरूपता का सामना भी करना होगा। कभी संपन्नता की ऊंचाई को प्राप्त करोगे तो कभी विपन्नता के गड्ढे को भी पाना होगा। कभी मान सम्मान का शिखर मिलेगा तो कभी अपमान की ढलान भी प्राप्त होगी। कभी दिन की रोशनी में पांव आगे बढ़ेंगे तो कभी रात के अंधेरे में पांवों को रुकना भी होगा। कभी निमित्त प्रसन्नता के मिलेंगे तो कभी निमित्त पीड़ा के मिलेंगे। एक जैसे निमित्त जीवन में कभी भी किसी भी व्यक्ति को न मिले हैं न मिलेंगे। यहां समरसता का अर्थ है कि निमित्त कैसा भी मिले, निमित्त कोई भी मिले, मुझे अपने भीतर में कैसे रहना है इसका निर्णय मुझे करना है। मैं अपने में ही रहूंगा। पानी जैसी मेरी दशा होगी। कैसे भी ऊबड़ खाबड़ पात्र में पानी को डाला जाए मगर पानी का ऊपर का लेवल एक जैसा ही रहेगा।
पात्र उबड़ खाबड़ होने पर पानी का लेवल उबड़ खाबड़ नहीं हो सकता। पानी का लेवल एक जैसा, कहीं से भी नाप लो, कहीं से भी चेक कर लो, पानी की गहराई में अलग अलग होंगे माप। कल तत्वार्थ सूत्र की वाचना में सिद्धशिला का वर्णन था। सिद्धशिला आमंत्रण देती है, बनो सिद्धशिला जैसे, बना लो अपने मन को सिद्धशिला जैसा, तो प्राप्त कर लोगे सिद्धशिला को। सिद्धशिला ऊपर से सपाट, ऊपर से एक लेवल की है, नीचे से अर्ध चंद्रमा जैसी है, नीचे से मध्य में, ऊपर ही ऊपर 45 लाख योजन उसकी लंबाई, मगर लेवल बिल्कुल एक, उसमें कहीं उतार चढ़ाव नहीं, उबड़ खाबड़ नहीं। लेकिन नीचे का हिस्सा, सिद्धशिला का नीचे का हिस्सा, मध्य भाग में 8 योजन, और धीरे धीरे दोनों तरफ कम होती जब किनारे पर पहुंचती है तब मक्खी के पांव जितनी पतली हो जाती है, इतनी बारीक, उसका किनारा जैसे दूज का चंद्रमा। ये सिद्धशिला क्या संदेश देती है कि नीचे परिस्थितियां तुम्हें कैसी भी मिले, मगर तुम्हारे हृदय की दशा, तुम्हारे चित्त की दशा, तुम्हारे विचारों की दशा ऊपर की तरह संतुलन वाली होनी चाहिए, समतुला वाली होनी चाहिए, समरसता वाली होनी चाहिए। परिस्थिति के अनुसार अपनी मनस्थिति का निर्माण नहीं करना है, बल्कि मनस्थिति के अनुसार परिस्थिति को देखने का पुरुषार्थ करना है। परिस्थिति को बदला नहीं जा सकता, लाख प्रयत्न कर लो बदल नहीं सकते। धूप को तुम कितने भी आदेश दो कि यहां से विदा हो जाओ, रवाना नहीं होगी। उसे प्रेम से कहो कि पुचकार के कहो, कि क्रोध में कहो कि डांट करके कहो, लेकिन कभी भी विदा नहीं होगी। अगर तुम्हें धूप ठीक नहीं प्रतीत होती तो तुम्हें ही चल करके छांव में जाना होगा। इसलिए जीवन में कभी भी परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत करना, सदा सदा मनस्थिति को अपने नियंत्रण में रखना और मनस्थिति को कभी गुलाम मत होने देना। हमारी मुसीबत है कि मन को बहुत जल्दी, अपनी मनस्थिति को बहुत जल्दी परिस्थितियों का गुलाम बना देते हैं। और इसीलिए तो मेरे स्वभाव में सुबह से शाम कितने विरोधाभास हैं। सुबह से शाम मेरा स्वभाव एक जैसा नहीं रहता। कभी मैं मुस्कुराता हूं, कभी मैं रोता हूं, कभी मैं उदास हो जाता हूं, कभी मैं चिढ़ता हूं, कभी मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूं। एक जैसा चेहरा नहीं रह पाता, एक जैसा मन नहीं रह पाता, एक जैसा स्वभाव नहीं रह पाता। सुबह से शाम मेरा चेहरा, मेरा मन कितनी दशाओं से गुजरता है और कितने अनुभव हैं मेरे। थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा क्यों, किस कारण, वजह क्या है, क्या समस्या है। जैसी परिस्थिति मिली मैं वैसा हो जाता हूं, बह जाता हूं, ढह जाता हूं। ऐसे बह जाता हूं जैसे मेरा अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं मजबूत नहीं रह पाता, मैं एक स्थान पर टिककर खड़ा नहीं हो पाता। ऐसे ही जैसे किसी पेड़ की कोई डाली, कमजोर डाली,
पूर्व की हवा चलती है, पूर्व के ओर से जब हवा चलती है तो डाली पश्चिम की ओर बह जाती है, और जब पश्चिम की हवा चलती है तो पूर्व की ओर ढल जाती है। हवा के अनुसार उसकी दिशा तय होती है। ऐसा ही है हमारा मन, अपना मन बहुत जल्दी बह जाता है। क्रोध की परिस्थितियां मिली और मैं क्रोध में आता हूं, और कोई प्रसन्नता का निमित्त मिला तो मैं बहुत राजी हो जाता हूं। लेकिन जिस समय मैं जो करता हूं वह हमेशा पूर्णता के साथ करता हूं। जब मैं क्रोध करता हूं तो इतना क्रोध करता हूं कि जैसे लगता है कि मैं 24 घंटे क्रोध में रहता हूं। और जब किसी इष्ट वस्तु को पाकर प्रसन्न होता हूं तो इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि बस अब मैं कभी दुखी नहीं हो पाऊंगा। इतना जल्दी मैं इतर आता हूं, इतना ज्यादा मैं इतर आता हूं। अहंकार के नशे में जब डूबता हूं, ऐसा निमित्त मिलता है, तब उस समय में मुझे मेरे सिवाय और कोई नजर भी नहीं आता, जैसे सब कुछ मैं ही हूं। राजा भोज की मेरे सामने फीका पड़ जाता है। मनस्थिति, इस मनस्थिति को नियंत्रित कैसे करें? समरसता। आचारांग सूत्र का यह सूत्र कहता है कि जीवन में कभी भी तुम्हें एक जैसी स्थितियां मिल नहीं सकती। किसी के संदर्भ में, चाहे गोत्र का संबंध हो, इसमें गोत्र की व्याख्या है। कभी तुम्हें उच्च गोत्र मिल सकता है, कभी तुम्हें निम्न गोत्र भी, नीच गोत्र भी मिल सकता है। और एक बार क्यों, अनेक बार तुमने उच्च गोत्रों को पाया है और अनेक बार तुमने नीच गोत्रों को भी पाया है। अब क्या डरना नीच गोत्र पाकर, और क्या हंसना उच्च गोत्र को पाकर। तुम सारी परिस्थितियों से गुजर चुके हो, न केवल गुजर चुके हो बल्कि भोग चुके हो। इन सारी परिस्थितियों में तुमने अपना पूरा जीवन बिताया है, और बहुत बार तुमने उच्च गोत्र पाकर अहंकार का अनुभव किया है, लोगों की हीन दृष्टि से देखा है, अपनी आंखों की त्योरियों को आकाश में ऊंचा चढ़ाया है, और बहुत बार तुमने नीच गोत्र पाकर दर्द झेला है, अपमान झेला है। तुम उस अनुभव से गुजर चुके हो, तो अब क्या डरना और क्या मुस्कुराना। बल्कि न तो कोई यहां उच्च है न कोई नीच है। यहां पर के गोतावादी के मानावादी कंसीवा एके गिज्जे तमहा पंडिते नो हरि से नो कुज्जे। जो पंडित है वह न तो हर्षित होता है और न कुपित होता है। न हरि से नो हरि से नो कुज्जे, न तो कुपित होता है, दुखी होता है, और न हर्षित होता है, प्रसन्न होता है। न तो नीच गोत्र को पाकर के दुखी होता है, न उच्च गोत्र को पाकर के हर्षित होता है। वो अपने में रहता है, अपनी दशा में रहता है, अपने भीतर के झरने में जीता है, और वही संतुलन, वही समरसता है। जीवन में कभी अनुभव करना कि हमारे जीवन में मेरी आत्मा, मेरा भविष्य मुख्य है या मेरा वर्तमान मुख्य है। मैं वर्तमान में जो प्राप्त कर रहा हूं वो मुख्य है, या उस प्राप्त करने की स्थिति में मैं जो भविष्य का निर्माण कर रहा हूं वो मुख्य है। दोनों में से मुख्य क्या है? वर्तमान में जो भी परिस्थिति मिले, चाहे सुख की चाहे दुख की, चाहे यश की चाहे अपयश की, मान की सम्मान की, वो ज्यादा मुख्य है, या उन क्षणों में जो मैं भविष्य का महल तैयार कर रहा हूं वो ज्यादा मुख्य है। और तैयार तो कर रहा हूं। यह नियम है कि आपका वर्तमान
केवल वर्तमान नहीं है बल्कि भविष्य की आधारशिला है। और क्षण प्रतिक्षण भविष्य की आधारशिला है। भविष्य में क्या मिलना है, भविष्य में क्या मिलेगा, उसकी नींव तुम आज वर्तमान में रख रहे हो। इसलिए महत्वपूर्ण वर्तमान भी और महत्वपूर्ण भविष्य भी, बल्कि यूं कहना चाहिए कि भविष्य के कारण वर्तमान महत्वपूर्ण है। वर्तमान कभी भी केवल और केवल वर्तमान के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। और जो व्यक्ति वर्तमान को वर्तमान के कारण महत्वपूर्ण मानता है वह उलझ जाता है। वह तत्समय के स्वाद में उलझ जाता है, वह तत्समय के दृश्यों में उलझ जाता है, वह तत्समय के इंद्रियों की आसक्ति में और विषयों की गरहा में उलझ जाता है। उसे वही अच्छा लगता है। एक भोजन सामग्री मिली, मनपसंद भोजन मिला। भोजन मिलने के क्षणों में दो क्रियाएं एक साथ। भोजन मिला, मुंह में रखा, स्वाद मिला और सारी इंद्रियां तृप्त होती हैं। कोई भी वस्तु पाकर केवल एक इंद्रिय तृप्त नहीं होती बल्कि सारी इंद्रियां तृप्त होती है। देखकर आंखें भी तृप्त होती है, उसका रूप रंग देखकर आंखें तृप्त हो जाती हैं, उसकी सुगंध देखकर नाक तृप्त हो जाता है, नासिका तृप्त हो जाती, उसके बारे में कमेंट सुनकर हमारे कान भी तृप्त हो जाते हैं और मुंह पर रखकर जीभ पर रखने से रसनेंद्रिय भी तृप्त हो जाती हैं और स्पर्श का अनुभव व्यक्ति को प्रसन्न बना देता है। किसी भी वस्तु की प्राप्ति में सभी इंद्रियां तृप्त हो जाती, सभी इंद्रियां सहयोगी बन जाती। भोजन मिला, मनपसंद सामग्री मिली और मुंह में रखी, दो क्रियाएं एक साथ। एक क्रिया स्वाद मिला और स्वाद जैसा था, अच्छा भी बुरा भी हो सकता था, और जरूरी नहीं है कि सबका अनुभव एक जैसा हो। कोई भी वस्तु सबको कभी अच्छी नहीं लगती। 10 को अच्छी लगती है तो 2 ऐसे भी मिल जाते हैं जिनको अच्छी नहीं लगी, और अगर 10 को खराब लगती है तो 2 ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अच्छी बनी। एक जैसा सबका अनुभव बहुत मुश्किल है, मगर 2 अनुभव, 2 क्रियाएं एक साथ। एक क्रिया स्वाद मिला, दूसरी क्रिया स्वाद लेते समय आपके विचारों की परिणति। मन तुरंत बोलता है, आहा मजा आ गया, बहुत अच्छी सामग्री, और लाओ, बार बार बने, हर रोज बने, क्या आज आनंद आया है। और बुरा लगा, क्या ये वस्तु बनी, अब आ गई है तो खाना पड़े। मन दुखी हो गया। 2 क्रियाएं एक साथ। जीभ को स्वाद मिला, मन में सुख दुख का अनुभव हुआ। स्वाद लेना और स्वाद में ही डूबे रहना, ये वर्तमान, और उसके निमित्त, उसके कारण सुख अथवा दुख अथवा दोनों से परे अनुभव, ये भविष्य की आधारशिला। या यूं कहें, भविष्य की आधारशिला तो ही स्वाद लिया, ये वर्तमान की क्रिया पूरी हुई, लेकिन उसके कारण जो मन में विचार प्रकट हुए, या तो सुख मिला और या तो दुख मिला, और या वस्तु स्वभाव को समता से जाना। तीनों अनुभव, हमारा अनुभव कौन सा है? हम क्या अनुभव करते हैं? सुख में सुख का, या दुख का, या तटस्थता का? मन रह पाता है?
तराजू का पलड़ा कभी दाईं ओर झुकता है, कभी बाईं ओर झुकता है, और दाईं और बाईं ओर इन दोनों पलड़ों के झूलने में पलड़ा और तराजू झूलता रहता है। लेकिन सही तौल तो वही है जिसमें तराजू का पलड़ा न तो दाईं ओर झुके और न बाईं ओर झुके। वो भविष्य की आधारशिला महत्वपूर्ण क्या है? इसलिए महत्वपूर्ण परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति के कारण पैदा हुई मनस्थिति महत्वपूर्ण है। हमारा सारा जोर, सारा पुरुषार्थ मनस्थिति को नियंत्रण करने में होना चाहिए, उसका पोषण नहीं करना है। उसमें तटस्थता का संदेश लाना है। और मन तो लुढ़केगा और परिस्थितियां तो विपरीत मिलेगी। एक जैसी दशा तो ये जो कार्डियोग्राम निकलता है, कार्डियोग्राम, ईसीजी क्या बोलते हैं, हार्ट को चेक करने के लिए जो ईसीजी निकालते हैं, ईसीजी की लाइन कभी आपने देखी? जो पेपर पे लाइनें प्रिंट होती है, वो लाइनें या मशीन में भी आती है, वो लाइनें ऊबड़ खाबड़, ऊंची नीची ऐसी होती है या बिल्कुल सीधी होती है? और ऊबड़ खाबड़ है तो ही जीवन है। और जिस पल वो लाइन सीधी हो जाती है, उस पल वो व्यक्ति यहां से विदा हो जाता है। लाइन सीधी नहीं चाहिए, लाइन तो ऊपर नीचे ही चाहिए। जिंदगी ऐसी ही है, ऊबड़ खाबड़ जिंदगी है, खड्डों से भरी, कहीं खड्डे हैं तो कहीं पहाड़ भी हैं, उतार चढ़ाव वाली जिंदगी है। उस जिंदगी को कभी भी बाहर से कभी भी एक पंक्ति वाला बनाने का प्रयास न करें, बल्कि अपने मन को एक जैसा बनाएं। और एक बात और, अपनी जो चर्चा चल रही है सामूहिक जीवन की, सामूहिक जीवन है ना, सामूहिक जीवन में बहुत कुछ बातें सहन करनी होती है। और असल में मन की परीक्षा तभी है, जो चाहो वो मिल गया, जैसा चाहो वैसा हो गया, तो उसमें मन की परीक्षा कहां है? मन की परीक्षा तो हमेशा प्रतिकूल दशा में ही होती है। अनुकूलता में तो सदा सदा मन राजी होता है। अनुकूलता के कारण मुस्कुराना बहुत आसान है और प्रतिकूलता में रोना भी बहुत आसान है। लेकिन अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता दोनों को ही प्राप्त करके जो प्रतिकूलता में भी जो मुस्कुराना जानता हो और अनुकूलता में भी जो उदास होना जानता हो, वही तो साधना का फल है। सामूहिक जीवन जीना है, उसके लिए बहुत सारी बातें सहन करनी होती हैं। और सामूहिक जीवन जीने के लिए दो बातें अनिवार्य है। एक प्रेम जरूरी है और एक भय जरूरी है। दोनों ही जरूरी है। एकाकी जीवन जीना हो वहां कुछ भी नहीं, वो जी सकता है बड़े आराम से। हालांकि वो कितने आराम से जीता है, वो अकेला व्यक्ति जो जीता है वो ही जाने। लेकिन यहां एकाकी शब्द का अर्थ होता है अपने साथ जीना, अपनी आत्मा के साथ में जीना।
ऐसे एकाकी जीवन के लिए जरूरी तत्व केवल एक ही है और वो है श्रद्धा। लेकिन सामूहिक जीवन जीने के लिए प्रेम और भय दोनों जरूरी है, या यूं कहें कि ये तीनों ही तत्व हर व्यक्ति में चाहिए, तभी वह, चाहे वो श्रमण जीवन हो और चाहे वो संसार का जीवन हो, आगे गति कर सकता है। व्यक्ति प्रेम के कारण चलता है, भय के कारण रुकता है, और जीवन में चलना रुकना दोनों ही जरूरी है। केवल चलते रहना कुछ भी न प्राप्त कर पाएगा, और केवल रुकना वो चलेगा ही नहीं, तो वह तो प्राप्त कर भी क्या पाएगा। चलना भी जरूरी है, तो चलते चलते रुकना भी जरूरी है, कहीं टिकना भी जरूरी है। लगातार क्या चल पाओगे? कोई चल सकता है लगातार? और कभी किसी का मन उसी में डूब जाए, चलता रहे, तो जहां जाना है वही पीछे छूट जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। एक होटल में एक आदमी भोजन करने के लिए गया। भोजन पूरा हुआ, बिल मांगा। होटल का मालिक जटाशंकर था, भोजन करने वाला घटाशंकर था। तो जटाशंकर ने घटाशंकर से कहा कि ये लो बिल, पेमेंट करो। उसने कहा पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो तुमने भोजन तो कर लिया, और भोजन भी तुमने कोई सामान्य नहीं किया है, बल्कि मैं तो कब से देख रहा हूं तू पूरे 3 दिन का एक साथ ले रहे थे। बिल 450 रुपए का है, पैसा तो चुकाना होगा। मगर वो आदमी थोड़ा होशियार था, उसने देखा कि अब कोई उपाय करना पड़ेगा, और पहले से ही सावधान था। इस कारण दरवाजे के पास ही बैठा था। ताकि जल्दी से 9, 2, 11 हो सके। और निकला बाहर, मालिक पीछे, और अचानक उसने एक तेज दौड़ लगा दी। होटल का जो मालिक था, उसने विचार किया कि ये मुझसे जीत सकता है दौड़ में, मैं तो पहले ही दौड़ में चैंपियन रहा हुआ हूं, मुझे ये क्या जीत पाएगा। उसने उसके पीछे दौड़ लगाई, मगर पीछे दौड़ लगाते लगाते वो ये भूल गया कि मैं इसके पीछे दौड़ रहा हूं। उसके दिमाग में यही आया कि मैं यहां किसी दौड़ प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूं, और परिणाम ये हुआ कि 10 मिनट के बाद में देखा कि वो आदमी कहां है जिसके पीछे मैं दौड़ा था। तो पता चला कि वो तो 1.5 किलोमीटर पीछे रह गया। वो दौड़ में ही मशगूल हो गया। चलना रुकना, केवल दौड़ते रहने से काम नहीं चलता, रुकना भी होता है। प्रेम चलाता है, भय रोकता है। प्रेम शक्ति देता है। किसी भी गाड़ी में, कोई भी गाड़ी हो आपके पास, कार हो, कार में एक्सीलेटर जितना महत्वपूर्ण है, ब्रेक उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गाड़ी को अगर चलाना है तो एक्सीलेटर भी चाहिए, और इसके साथ साथ ब्रेक भी चाहिए।
लेकिन अनुभव करना कि ज्यादा चिंता एक्सीलेटर की रहती है या ब्रेक की। ज्यादा क्या चेक कराते हैं? यूं तो गाड़ी पूरी की पूरी चेक कराते हैं, मगर एक्सीलेटर थोड़ा कम चलेगा तो चलेगा, मगर ब्रेक तो व्यवस्थित चाहिए। ब्रेक अगर धीमे लगेंगे तो नहीं चलेगा। कि गाड़ी को यहां रोकना है और आधा किलोमीटर दूर जाकर के खड़ी हो, वो नहीं चलेगा। एक्सीलेटर की गाड़ी में जितनी महत्ता है उससे कई गुना मूल्य ज्यादा ब्रेक का है। एक्सीलेटर प्रेम है, ब्रेक भय है। भय चाहिए, और भय के साथ अगर जीना आ गया तो प्रेम अपने आप प्राप्त होता है। दोनों बातें। भय के साथ अगर जीना आ गया, भय की समझ आ गई, भय करना आ गया, भय खाना आ गया, तो प्रेम पाने का वो अधिकारी बन जाता है। और यदि भय निकल गया, वह कितना भी प्यासा हो, प्रेम की प्यास उसकी कभी पूरी नहीं हो पाती, वह अधिकार खो देता है। और भय का जो पर्दा है वो बहुत पतला है, बहुत पतला पर्दा है, टूट जाता है जल्दी, और टूटने के बाद में फिर वापस जुड़ता नहीं। कोई रस्सी हो ना, रस्सी के मान लो 2 टुकड़े हुए, उसे जोड़ेंगे तो जुड़ तो जाएगी, लेकिन 2 चीजें उसमें दिखाई देगी। एक रस्सी है 2 फुट की लंबी, 2 फुट लंबी रस्सी है, और बीच में टूट गई। अब उसे जोड़ना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे? गांठ लगा देंगे, जुड़ जाएगी। लेकिन उस रस्सी में 2 परिवर्तन, एक गांठ लग गई, दूसरा रस्सी छोटी हो गई। उसकी साइज अब 2 फुट की नहीं रहेगी, क्योंकि गांठ वाला हिस्सा छोटा हो गया। 1 इंच 2 इंच रस्सी छोटी हो गई। संबंध ऐसे ही हैं। कभी भी संबंधों को कटने मत देना, बिगड़ने मत देना। लग जाएगी गांठ, हो सकता है कि संबंध वापस पटरी पर आ जाए, मगर 2 बातें होंगी, गांठ लग जाएगी और रस्सी छोटी पड़ जाएगी। भय और प्रेम संसार के क्षेत्र में भी और श्रमण जीवन के क्षेत्र में भी, संयम के क्षेत्र में भी गुरु का प्रेम भी चाहिए तो गुरु से भय भी चाहिए। और दोनों में ज्यादा जरूरी क्या है? दोनों में ज्यादा जरूरी क्या मानते हैं? प्रेम या भय? और ध्यान रहे, गुरु की ओर से तो प्रेम ही मिलेगा, भय तुम्हारे भीतर चाहिए। दोनों अलग अलग आधार। गुरु के अंतर में प्रेम चाहिए तो शिष्य के अंतर में भय चाहिए। वो भय ही प्रेम प्राप्त करने का दरवाजा खोलता है। इसलिए भय को कभी मिटने मत देना। उस प्रसंग को देखें, आचार्य भगवंत एक स्वाभाविक भय, जो श्रद्धा का परिणाम, एक मर्यादा। संसार में छोटी बड़ी उम्र वाले मित्र बन सकते हैं, लेकिन संयम जीवन के क्षेत्र में यहां मित्रता नहीं होती। यहां मित्रता नहीं है। यहां
यथानुकूल व्यवहार है। यथानुकूल व्यवहार का अर्थ होता है हर व्यक्ति की अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक स्थिति है, उस स्थिति के आधार पर आचार्य भगवंत रुके हैं रात को। प्याऊ में पानी का स्थान है जहां, भरे हैं मटके जहां, गर्मी है भयंकर, प्यासे हैं सभी मुनि। और उनमें भी सबसे ज्यादा प्यासा है बाल मुनि। ऐसा कहना तो ठीक नहीं, सबसे ज्यादा प्यासा है बाल मुनि, ऐसा कहना ठीक नहीं। प्यासे तो और भी होंगे, मगर वह अपनी प्यास को रोक नहीं पा रहा है और निमित्त सामने है। निमित्त बहुत बार भटका देते हैं। अपने यहां पर कहावत है, माया देखी मुनिवर चले। चले यानी चलित हो जाते हैं। चलित हो जाने का अर्थ है अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, अपने महाव्रतों को भूल जाते हैं। या माया देखी, माया शब्द का अर्थ होता है प्रतिकूल निमित्त या अनुकूल निमित्त, इंद्रियों के अनुकूल निमित्त, आत्मा की प्रतिकूल निमित्त। उसे पाकर वे चंचल हो जाते हैं, वे चलित हो जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को निमित्तों से दूर रखो। इसलिए पहली बात, निमित्तों से दूर रहो। दूसरी बात, अगर निमित्त मिल जाए तो निमित्तों को हावी मत होने दो। ये दोनों ही बातें जीवन में जरूरी है। निमित्तों को नजरअंदाज करना सीखो, और निमित्तों को नजरअंदाज करने के लिए परमात्मा की वाणी अपेक्षित है। और उसके लिए एक ही बात, मुझे केवल अपना वर्तमान देखना है, वर्तमान की सुविधा या भविष्य की आधारशिला, क्या देखना है मुझे, मेरी दृष्टि कहां चाहिए। जो मैंने प्रारंभ में कहा, यदि मैं केवल और केवल अपने वर्तमान को देखता हूं तो निमित्तों के अनुसार ढल जाता हूं, और यदि मैं अपने भविष्य को अपनी आंखों के सामने रखता हूं, मैं बच जाता हूं। परिणाम क्या होगा? निगाहें परिणाम पर चाहिए। और रुके हैं, रात हुई है, आचार्य भगवंत जागरूक हैं, आत्मा की दृष्टि से भी और जिम्मेदारी की अपेक्षा से भी। और जिम्मेदारी इतनी महत्वपूर्ण, इतना मौन, और उनके हृदय का संकल्प कि मुझे अपने मुनियों को दोषों से बचाना भी है, और किसी के अंतर में दोष पैदा हुआ है उसका उसे बोध भी नहीं कराना है। अन्यथा कभी कभी होता है ना, किसी की गलती हमें नजर आ जाए, हमारी मानसिकता क्या होती है? उसको कहना या मौके की तलाश करना, कि जब कोई अवसर आए तब उसे अच्छी तरह से सुनाना या लोगों के सामने प्रकट करना। क्या मानसिकता होती है हमारी? किसी की भी गलती नजर आ जाए, संसार के क्षेत्र में अड़ोसी पड़ोसी की कोई गलती नजर आ जाए, फिर देखो हमारी मानसिकता क्या होती है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि लाख रुपए प्राप्त करके जितनी प्रसन्नता नहीं होती, उससे कई गुना प्रसन्नता किसी की गलती को जान करके होती है, देख करके होती है। उतनी प्रसन्नता, चेहरा मुस्कुरा जाता है, आंखें चौड़ी हो जाती, अच्छा ऐसा है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं देखता हूं, अब कैसे बोलता है, अब कैसे समाज में बोलता है, अब कैसे लोगों के सामने बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, और अब मालूम पड़ेगा। मन कैसा हो जाता है? ऐसे विचार होते हैं कि नहीं? किसी दूसरे की गलती नजर आ जाए, उसमें भी
किसी ने आपको कुछ कहा हो और आपकी किसी गलती के लिए हित शिक्षा दी हो और उसकी कोई गलती नजर आ जाए, फिर हित शिक्षा याद रहती है। हित शिक्षा देने वाले के प्रति अहोभाव बना रहता है। तब हमारी मानसिकता क्या हो जाती? और किसी व्यक्ति के 10 अच्छे काम नजर आते हों मगर एक गलती नजर आ गई, 10 अच्छे कामों पर पानी फेर दिया जाता है। मगर आचार्य भगवंत की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी के साथ समझदारी, समझदारी के साथ जिम्मेदारी, दोनों ही जरूरी है। केवल समझदारी हो अकेली काम की नहीं। केवल समझदारी इस बात में है कि चलो मुझे क्या लेना देना, नहीं, मुझे किसी की गलती को प्रकट नहीं करना है, मुझे किसी की गलती को बताकर उसके मन को व्यर्थ में रुष्ट नहीं करना है। लेकिन इसके साथ साथ जिम्मेदारी भी तो चाहिए ना। मुझे दोष भी नहीं लगने देना है, दोषों से बचाना भी है, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अकेली समझदारी तो ऐसा भी निर्णय कर सकती है कि भाई वो करेगा तो वो भरेगा, बस मुझे तो कम से कम मुझे उसके विषय में कुछ नहीं कहना, मुझे उसकी न बाहर बुराई करनी है न कुछ और करना है। बुराई नहीं करना वो जितना ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे बुराइयों से बचाना। और आचार्य भगवंत ने संथारा कर लिया, सो गए। लेकिन जिम्मेदारी, इसलिए नींद नहीं, जागरूकता, निर्णय किया, संकल्प किया, मुझे आज जागना है, मुझे आज जागना है। और वो समझ गए, आंखें देख ली, चेहरा पढ़ लिया, शब्दों की जरूरत न पड़ी। और कभी कभी शब्द झूठे हो जाते हैं, चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। जो बोलता है वो झूठ हो सकता है, लेकिन जो चेहरा दिखाता है, वो चेहरे पर जो भाव पड़े जाते हैं वो कभी झूठे नहीं होते। आचार्य भगवान समझ गए कि आज बाल मुनि की सुरक्षा जरूरी है, और सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी इसलिए है, उसने अपना जीवन सौंपा है। जो भी संयम लेता है, अपना घर बार परिवार सब सुख सुविधाएं छोड़ करके आया है। और क्या सोच के, किस सहारे से छोड़ करके आया है कि यहां गुरु भगवंतों से मुझे परिवार से भी बढ़कर प्रेम मिलेगा। सब छोड़ करके आया है। और जो सब छोड़ करके आया है, उसे अगर अकेला छोड़ दो, उसे स्वयं के भरोसे छोड़ दो, उसकी तरफ उपेक्षा हो जाए, उससे बोलना बंद, चलना बंद, बातें बंद, जो करना हो तो करो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, एक ऐसी भाषा नहीं हो सकती। और एक बात और, कभी कभी शिष्य अविनयी हो भी सकता है, लेकिन गुरु कभी भी गैर जिम्मेदाराना नहीं हो सकता। शिष्य हो सकता है क्योंकि नया है, अभी अनुभव नहीं है, अभी समझ नहीं है, अभी पढ़ाई नहीं है, अभी मन अपरिपक्व है, धीरे धीरे परिपक्वता को प्राप्त करेगा। इसलिए रोकना जरूरी है। आचार्य भगवंत ने अपने सब शिष्यों के चेहरे देखे और बाल मुनि का चेहरा देखा, उसकी प्यास को देखा, और उसकी प्यास को देखकर हृदय में करुणा भी पैदा हुई। प्यासा है मगर क्या करें। लेकिन गुरु महाराज ये भी जानते थे, सहन कर सकेगा
यह प्यास कोई इतनी खतरनाक नहीं है कि जो जिंदगी के लिए खतरा बन जाए, ऐसी नहीं है। चल सकता है, थोड़ा सा मन को समझाना होता है, बाकी कुछ नहीं, बाकी आराम से चल सकता है। बहुत सारी सुविधाओं का त्याग हम आसानी से कर सकते हैं, और व्यर्थ में उन सुविधाओं को प्राप्त करके कर्मों का बंधन करते हैं। सुविधाएं मिल रही है तो हम भोग रहे हैं, नहीं, ये दृष्टिकोण नहीं चाहिए। दृष्टिकोण ये चाहिए कि ये सुविधाएं मुझे कितना नुकसान पहुंचाएगी, मेरे भविष्य को कितना नीचे गिरा देगी, और क्या वो सुविधाएं नहीं मिलती तो क्या हम जी नहीं पाते? ऐसा तो नहीं है। तो फिर सुविधाओं की याचना किस लिए, और सुविधाओं का भोग भी किस लिए? जो व्यर्थ के अपने जीवन में दोष लगते हैं, व्यर्थ के, उन्हें दूर करने का सतत पुरुषार्थ चाहिए। और आचार्य भगवंत ने बाल मुनि को देखा, मन में करुणा थी, और करुणा केवल उसके शरीर पर नहीं थी बल्कि उसकी आत्मा पर थी, और आत्मा पर करुणा थी, उसी का परिणाम था कि वे जाग रहे थे। और बाल मुनि भी सो गया, मगर उसके मन में आ गया। उसने अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, इन सब का चिंतन कर लिया। उसने देख लिया पानी है, और उसने तय कर लिया रास्ता कौन सा है। गुरु महाराज वहीं सोए हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा रास्ता है, या मैं तो थोड़ा सा कूद करके भी जा सकता हूं। गुरु महाराज की काया कोई इतनी विशाल नहीं है कि मैं कूद नहीं सकता, बड़े आराम से कूद के जा सकता हूं, और लोटा पड़ा है, और मैं बड़ी सावधानी से उठाऊंगा, आवाज न होगी, और 2 लोटा पानी पी लूंगा। फिर मन में उथल पुथल, दोष लगेगा, पाप लगेगा, मैंने महाव्रत लिए, और उथल पुथल तो होती। कोई भी व्यक्ति छोटे से छोटा गलत काम भी करता है तो मन में उथल पुथल होती है। संसार के क्षेत्र में भी, संसार के क्षेत्र में भी कोई भी काम करो, थोड़ा सा भी गलत होता है तो मन में एक बार तो मन में आता ही आता है, मत कर, मत कर, मत कर। लेकिन उस अंतरात्मा की आवाज सुनता कौन है? जो सुन लेता है वो बच जाता है। और बाल मुनि ने सोचा था कि जाऊंगा, आराम से ले लूंगा, मगर पाप लगेगा, मैंने महाव्रत लिए, मैंने दीक्षा ली है, और रात को पानी तो कल पता नहीं है, फिर क्या? तो फिर उत्तर देने वाला भी तो मन है, और मन तो 2 प्रकार का है ही, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा मन भी जवाब देता है, बुरा मन भी प्रश्न करता है, बुरा मन भी जवाब देता है, अच्छा मन भी प्रश्न करता है। दोनों में जो जीत जाता है वह हावी हो जाता है। कभी कभी अच्छा मन जीतता है, कभी कभी बुरा मन जीतता है। और बाल मुनि के मन में आया पाप लगेगा, तो तुरंत बुरे मन ने जवाब दे दिया, समाधान हाजिर था। अरे पाप लगेगा माना, मगर अभी तो पानी पी ले, कल प्रायश्चित ले लेना, माफी मांग लेना। दोष लगेगा तो उसका प्रायश्चित का विधान भी तो है। और यूं उथल पुथल के वातावरण में सोया हुआ था, प्यास का सघन अनुभव, और वो बार बार देख रहा था कि गुरु महाराज सोए कि नहीं सोए, गुरु महाराज सोए कि नहीं सोए। और रात को 12 बजे, 11:30 बजे के बाद में, लगभग 12 बजने के आसपास, रात का अंधेरा, चंद्रमा का हल्का सा प्रकाश, टिमटिमाते तारे, और बहुत हल्की बहती हुई हवा, गर्मी अपार, खर्राटे गूंज रहे साधुओं के। और इस बीच और वो बाल मुनि धीरे से बैठा, धीरे से बैठ करके देखा गुरु महाराज सो रहे थे,
बाल मुनि ने आगे क्या किया वो सब कल। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कड़म। उपवास वाले हाथ जोड़े। सूर्य उगे अबड़तम बचकाई तिविम प्यारम असलम खाई शरणदानो ससन पाठ्यामणि गण मत्रगणम सब समय वत्यगण पणार पौर्षि साठ पौर्षि बाबचकणदानो ससगण वचन कालेनम दिशा मोइनु सावनेनम सब समय वत्यागरणं गोश्री आयंबिल निगी एकासना बियासना उगे श्री नमकारसी पौर्षि साठ पौर्षि वाम मुठी से बचकाई विश्व चोम्प्यारम असलम पानम खाई शरणदानो ससगण वचन कालेनम दिशा मैनुम सावनेनम सब समय वत्यागरणम अयंबिलम दिविगयम पचक्खायणतरागुणम ससागण लेवालेवीणम गेतो संचिठाणम उगित विगण बुड़ुच्चे मगिण पाठ्यवाणि गण मत्रगणम सब समय वत्रण विकासनम बियासनम पचकायतिम प्यारम असलम खाई शरणदानो ससनो सागार्य गण उंटवसन गुरुबुटन पाठ्यवाणि गण मत्रगणम सब समय वत्यागरणं गोसिरै। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।